अभी हाल ही में लल्लन टॉप जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है। तो लल्लन टॉप ने हाल ही में एक तथाकथित सो कॉल्ड इतिहासकार स्त्री को अपने चैनल पर बुलाया था और उस चैनल पर उस स्त्री ने एक वक्तव्य दिया है कि गौतम बुद्ध से पहले एक भी हिंदू मंदिर था ही नहीं। गौतम बुद्ध के बाद हिंदुओं ने मंदिर बनाना सीखा, यानी कि बौद्धों से नकल करके, बौद्धों से जान करके भाई बौद्ध मंदिर बना रहे हैं तो चलो अब हम भी मंदिर बनाते हैं। उससे पहले कभी कोई हिंदू मंदिर था ही नहीं। तो ये जो मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो हिंदुओं ने बौद्धों से सीखा। उसके पहले कभी कहीं कोई मंदिर था ही नहीं, है ना। अब ये समझ लीजिए। तो अब हम जरा देख लेते हैं कि भाई मंदिर का क्या अर्थ है, मंदिर का इतिहास क्या है, हमारे यहाँ मंदिर पहले होती थी कि नहीं होती थी। तो हम इसका प्रमाण लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम इसका प्रमाण लेंगे रामचरितमानस से, जो कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और रामचरितमानस को किसने लिखा है? भगवान राम के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। और भगवान राम का इतिहास कितने वर्ष पुराना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि गौतम बुद्ध का इतिहास कितना साल पुराना है लगभग होपफुली सभी लोगों को पता ही है। तो एक हम पहले चौपाई लेते हैं, दो चौपाई का हम उदाहरण लेंगे। सुंदरकांड की चौपाई है। एक चौपाई ये है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर पति कर शोधा देख, मंदिर मंदिर पति कर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गया दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही कही जात सुनाही, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं कंप्लीट मीनिंग की बात नहीं करूँगा, मैं केवल प्रमुख जो इसका जो मंदिर, हमारा जो बात करने का जो विषय है वो मंदिर है। तो मैं केवल मंदिर के ऊपर बात करूँगा, बाकी इसका मीनिंग कुछ अलग भी है तो वो सब मैं बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हनुमान जी जब सीता जी की शोध करने के लिए जब जा रहे थे तो वो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। यहाँ पर रावण को जो है क्या बताया जा रहा है? जोधा बताया जा रहा है, यानी कि योद्धा योद्धा बताया जा रहा है। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गया दशानन मंदिर माही। दशानन के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशानन को हनुमान जी जो है मंदिर में जाते हुए देखते हैं। गया दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं उस मंदिर में। मंदिर यानी कि यहाँ रावण, यानी कि दशानन का जो महल। अब रावण कहाँ जाएगा? मंदिर में थोड़ी जाएगा, महल में जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर रावण के महल को क्या बताया जा रहा है? मंदिर बताया जा रहा है ना। तो अब आप सोचेंगे कि मंदिर कैसे, रावण का महल कैसे मंदिर हो सकता है, ठीक है। और अंत में क्या लिखते हैं कि अति अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी ऐसी घटना वहाँ पर देखते हैं कि जिसको कहा नहीं जा सकता। अति विचित्र कही जात सुनाही, ऐसी घटना देखते हैं, ऐसी विचित्र सी घटना देखते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकते हैं, पब्लिकली उसको बताया नहीं जा सकता है। और यहाँ पर रावण को क्या बताया जा रहा है? योद्धा बताया जा रहा है। तो तुलसीदास जी ऐसी बातें बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी रावण की जो प्राइवेट चीज़ें हैं, बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों को अकेले कैसा एक व्यक्ति प्रसन्न करता है। तो इस प्रकार से इसीलिए रावण को उन्होंने एक दशानन को जो है एक योद्धा के रूप में बताया तुलसीदास जी। वो और वो कहते हैं कि अति विचित्र कही जात सुनाई। ऐसी घटना हनुमान जी देखते हैं जिसको कि हम इसको कह नहीं सकते हैं पब्लिकली। तो ये चौपाई का मेन अर्थ होता है। किंतु अब यह हम देखते हैं कि रावण के महल को मंदिर क्यों बताया जा रहा है। ये चौपाई है। एक हम और चौपाई का उदाहरण लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मंदिर का क्या है और मंदिर तात्पर्य क्या है और क्या इतिहास है मंदिरों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मंदिर देखिए, मंदिर का क्या अर्थ होता है? अगर हम सामान्य रूप से मंदिर कह देते हैं, हम भगवान की जहाँ भी स्थापना होती है हम उसको मंदिर बता देते हैं। किंतु मंदिर का अर्थ होता है, अगर आप साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो मंदिर का एक खास अर्थ होता है। जैसे कि हम लोग जैसे जहाँ पे भगवान की स्थापना होती है तो वो मंदिर नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देवालय। साहित्य की दृष्टि से उसको हम देवालय बोलेंगे, शिवालय बोलेंगे। मंदिर कैसे बोलेंगे? राधा कृष्ण मंदिर, सीताराम मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, इस तरीके से मंदिर होती है। अन्यथा अगर कहने का मंदिर का तात्पर्य यह है कि मंदिर का अर्थ है गृहस्थ, और गृहस्थ का अर्थ है कि जहाँ पर गृहिणी का वास हो। और गृहिणी कौन है? किसी एक विवाहित पुरुष की जो पत्नी होगी उसको गृहिणी कहा जाता है। तो जिस घर में गृहिणी का वास हो वही क्या है? गृहस्थ है। और वही गृहस्थ जो है क्या है? मंदिर है। तो मंदिर उसी को कहा जाएगा जहाँ गृहिणी का वास हो। चूंकि रावण
की धर्मपत्नी है, रावण की गृहिणी है, इसीलिए रावण के महल को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, साहित्यिक दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रावण के महल को मंदिर बताया है। ठीक है ना। अब हम एक और चौपाई का उदाहरण लेंगे। ठीक है, अगली चौपाई ये है कि शयन किए देखा कपितेहि मंदिर महुन देख वैदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि शयन किए देखा कपितेहि मंदिर महुन दीख वैदेही। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उन्होंने एक शयन किए देखा कपितेहि, और यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, भवन एक पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर था। यहाँ पे एक्चुअली हनुमान जी के बारे में लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि वो विभीषण के महल को यहाँ पे भवन बताया जा रहा है, रावण के महल को मंदिर बताया जा रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो वो मैंने बता दिया कि मंदिर का तात्पर्य साहित्यिक दृष्टि से क्या होता है, जहाँ पर गृहिणी हो। अब विभीषण की कोई गृहिणी थी नहीं, इसलिए विभीषण के महल को यहाँ पर महल ही बताया जा रहा है, भवन ही बताया जा रहा है, उसको मंदिर नहीं बताया जा रहा है। किंतु साथ में लिखते हैं कि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, यानी कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हनुमान जी जो है वो एक विभीषण को अपने भवन में शयन किए हुए वो देखते हैं, और उनके भवन के पास में ही उसके नज़दीकी क्षेत्र में हरि मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर हरि मंदिर का तात्पर्य क्या हुआ, हरि मंदिर का तात्पर्य हुआ कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण और उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो गृहिणी है माता लक्ष्मी, उनका एक मंदिर। हरि मंदिर का तात्पर्य यहाँ पे अगर वो वहाँ पर माता लक्ष्मी की स्थापना नहीं होती साथ में, भगवान विष्णु के साथ में, तो उसको मंदिर नहीं कहा जाता, उसको देवालय लिखा होता। तुलसीदास जी ने उसको देवालय बताया होता, क्योंकि यहाँ पर मंदिर लिखा हुआ है। तो मंदिर होने का सीधा तात्पर्य यह है कि वो केवल हरि मंदिर अकेले नहीं था, वहाँ पर माता लक्ष्मी भी विराजमान थी भगवान विष्णु के साथ में, भगवान हरि के साथ में। ठीक है ना। अन्यथा मैंने आपको जैसे बताया कि अगर माता लक्ष्मी वहाँ पर नहीं होती तो वहाँ पर उसको मंदिर नहीं बताया होता, चौपाई में वहाँ पर देवालय लिखा होता। ठीक है ना। तो मंदिर का तात्पर्य यहाँ पर ये है। तो अब आप ये देखिए कि रामचरितमानस यानी कि भगवान राम के ऊपर जो लिखा गया है, भगवान राम का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। अब आप देखिए कि कलयुग कितने साल का होता है, टोटल 4,32,000 वर्ष, जो कि लगभग 5,200-300 वर्ष बीत चुका है। ठीक है। अब कलयुग का 2 गुना होता है द्वापर युग, 3 गुना होता है त्रेता युग, 4 गुना होता है सतयुग। तो द्वापर युग कितना होगा, कलयुग का 2 गुना, तो 8,64,000 वर्ष। ठीक है। 3 गुना होगा त्रेता युग, तो आप देख लीजिए कि 8,64,000 कलयुग द्वापर युग का, 5,000 अभी कलयुग के जोड़ लेते कितना हो गया, 8,69,000। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जो शासन काल था 11,000 वर्ष था। उनके पिता राजा दशरथ का शासन का 49,000 ईयर्स। भगवान राम जिस समय जिस दिन वो अवतरित हुए उस समय तक राजा दशरथ का जो शासन काल है 49,000 ईयर्स, 49,000 साल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना। तो भगवान, अब आप जोड़ लीजिए कि कितना क्या हो गया। अब रावण तो भगवान राम से पहले से ही था, रावण भी पहले से रहा, विभीषण भी पहले से रहा, इसका मतलब है ना। भगवान राम के अवतरित होने से पहले ही रावण का महल था, उसके पहले से ही विभीषण था, तो यानी कि मंदिर तो भगवान राम के पहले से बनी है। तो कितना हो गया, 8,69,000 इधर हो गया और 11,000 उधर भी जोड़ लेते तो कितना हो गया, 8,80,000 साल। भगवान तो कितना हो गया, लगभग 8 माने 8.25 लाख साल का। तो मैं यहीं पे फैक्ट बता रहा हूँ, कितना साल पुराना तो इतिहास फैक्ट बता रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान राम तो भैया त्रेता युग के अंतिम दिन ही वो चले गए होंगे 11,000 साल कंप्लीट होते होते, ऐसा तो नहीं है ना, वो और बहुत पहले आए रहे होंगे। तो अगर उसके हिसाब से अगर फैक्ट देखें तो 9 लाख वर्ष तो ऐसे ही हो जा रहा है, यानी कि 9 लाख साल पुराना हरि मंदिर का इतिहास रामचरितमानस में दर्ज है कि विभीषण ने अपने महल के पास में नज़दीकी क्षेत्र में हरि मंदिर बना रखा है। हरि मंदिर यानी भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा इतिहास तो मंदिर का 9 लाख वर्ष पहले लिखित रूप में है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का इतिहास कितने साल पुराना है, 2,000 साल। वैसे गौतम बुद्ध की कोई प्रमाणिकता नहीं है, पत्थरों की मूर्ति बना देना कोई इतिहास नहीं हो जाता है। कोई भी ऐसी काल्पनिक चीज़ का इतिहास बना दे, वही चीज़ 300-400 साल पुराने बाद जो है वही वास्तविक लिखने लगेगा। तो बुद्ध का कहीं कोई इतिहास नहीं है, ये तो लोगों ने काल्पनिक कहानियाँ लिख रखी है। ठीक है ना, फर्जी लोगों ने।
फिर भी अगर हम उस काल्पनिक कहानी के अनुसार ही देखें तो 2000 साल से पुराना कोई इतिहास होता ही नहीं बुद्ध का, मात्र 2000 साल। और अब मैं कितने साल का उदाहरण बता रहा हूँ, रामचरितमानस में कितने साल इतिहास पुराना लिखा है? लगभग लगभग 9 लाख साल पुराना इतिहास लिखा हुआ है कि विभीषण के पास, उनके महल के पास में हरिमंदिर बना हुआ है 9 लाख वर्ष पूर्व। तो ये फर्जी तथा कथित इतिहासकार, पता नहीं कहाँ से क्या इतिहास ये लोग पढ़ करके आते हैं। एक फर्जी इतिहासकार होने से कुछ नहीं होता। जब फर्जी इतिहासकार कोई फर्जी इतिहास पढ़ेगा तो वो फर्जी ही रहेगा, वो फर्जी इतिहास सत्य नहीं हो जाएगा। तो इन लोगों को पहले पढ़ना चाहिए, किसी जो धार्मिक विद्वान हो उसको बुला के पूछना चाहिए। फर्जी इतिहासकारों को बुला करके लल्लन टाप जैसे कम्युनिस्ट पत्रकार लोग क्या करते हैं कि इतिहासकारों से धर्म का ज्ञान लेंगे, इतिहासकार धर्म का ज्ञान देंगे। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि धर्म क्या है, इधर हाई कोर्ट बताएगा, हाई कोर्ट भगवान राम का प्रमाण दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भगवान राम का प्रमाण दे रहा है। नहीं, भगवान का और हमारे जो धार्मिक इतिहास है वो हमारे धर्मशास्त्र बताएंगे, ये इतिहासकार फर्जी लुटेरे लोग बताएंगे। इनको कुछ पता नहीं है, चले हैं धर्म का इतिहास बताने के लिए। हैं, बुद्ध का इतिहास हम बुद्ध से हमको सीखना पड़ेगा मंदिर बनाना। ये तो खुद हम लोगों से नकल किए हैं, सब हमसे सब सीखे हैं। उनका कुछ भी अपना इंडिजीनियस चीज़ नहीं, सारा का सारा सब हिंदू धर्म से ही सीखा हुआ है इन लोगों। और हमको बता रहे हैं कि हम लोगों ने सीखा है उनसे मंदिर बनाना। हाँ हाँ भाई, हम तो हमेशा से भगवान के साकार ईश्वर के हम उपासक रहे हैं। जब साकार भगवान के उपासक रहे तो मंदिर क्यों नहीं रहेगा भाई? रहेगा ही रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। मंदिर तो उसका नहीं होगा जिसका कोई मतलब निराकार ईश्वर का उपासक होगा। हम तो साकार भगवान के उपासक हैं, तो मंदिर होना ये पक्की बात है कि मंदिर तो हमारा हमेशा से ही रहा है, मंदिर का जो सिद्धांत है। ठीक है ना? तो ये फर्जी इतिहासकारों को पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, है ना? क्योंकि वो जो इतिहास है, धर्म का इतिहास है, वो किसी आधुनिक ये जो मुगल अंग्रेजों का इतिहास की किताब पढ़ने से नहीं मिलने वाला है। वो शास्त्र को पढ़ने से ही जो हिंदू धर्म का इतिहास पता चलेगा कि मंदिर का इतिहास क्या है। तो ये फर्जी इतिहासकारों को कुछ पता नहीं है, बस चले आते हैं पता नहीं कहाँ से बासी रोटी खा करके।